नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है गुणा और भाग के तरीके। इस वीडियो में हम गुणा और भाग करना सीखेंगे और इसके साथ ही इस पाठ के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट पाठ को कराया था। उसमें हमने पाई के बारे में जाना था और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 13 गुणा और भाग के तरीके। खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह यानी दिहाड़ी मिलती है। व्यक्ति है मंत्री। मंत्री को मिलते हैं 195 रुपये रोज के। घुड़सवार, इसे मिलते हैं 76 रुपये रोज। रसोइया को मिलते हैं 65 रुपये रोज के। अब मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। उसने लिखा 60 गुना 3 यानी 1800 रुपये। अब आगे है 60 गुना 1 यानी 60। तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा है, जैसे कि 5 गुना 30 आया 150, 5 एकम 5। तो इसी तरह अब आगे होगा जैसे 1800 जमा 150 जमा 60 जमा 5 बराबर आए 2015 रुपये। मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुना करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया। अक्का, तुमने यह कैसे किया? 65 गुना 31। पहले एक पंजे 5 और 6, फिर नीचे गुना का निशान, 3 पंजे 15, 3 छः 18 और 1 19। जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2015। इधर आया 65 गुना 1 और 65 गुना 30। हम 65 को 31 से गुना 2 बार में कर सकते हैं। हमें पता है कि 31 है 30 जमा 1, इसलिए पहले 65 को 1 से गुना करो और फिर 30 से गुना करो। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 गुना 31 को गुना करना चाहा। तो 195 को 31 से गुना करना किया तो यहाँ पर आया 6045 रुपये ये। और इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 195 गुना 1 और 195 गुना 30। 30 से गुना करने के लिए मैं पहले यहाँ 0 लिखूँगा, फिर मुझे सिर्फ 3 से गुना करना होगा। अभ्यास का है, बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुना करो। 32 गुना 46 और 67 जमा 18। तो यहाँ पर देखिए हमने बेला के तरीके से गुना किया। 32 46 6 को 32 से गुना किया 192 आया, फिर 4 से गुना किया तो 1280, टोटल हुआ 1472 रुपये। इधर 32 गुना 6 और 32 गुना 40। इसी तरह 67 गुना 18 536, फिर 670 आया 1206। तो 67 गुना 8 और 67 गुना 10, इस तरह से। अब आगे है प्रश्न 2। बेला के तरीकों से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। सवाल दिए गए हैं क से लेकर च तक, तो इन्हें हम हल करेंगे कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल किया है। पहले सवाल को 47 को 19 से गुना करेंगे यहाँ पर, फिर उत्तर आएगा 893 रुपये। इसी तरह यहाँ देखिए 188 गुना 91, यहाँ गुना किया तो आया 17,108 रुपये। ये गए 63 को 57 से, 63 को पहले 7 से यहाँ गुना किया, फिर 5 से तो आया 3,591 रुपये। इसी तरह यहाँ 225 गुना 22, पहले 225 को 2 से किया, फिर 2 से किया, आया 4,950 रुपये। अब आगे है 360 गुना 12। 360 को 12 से करेंगे तो पहले 2 से किया, फिर 1 से, उत्तर आया 4,320 रुपये। इसी तरह 6 से 163 गुना 42, पहले 163 को 2 से करेंगे, आया 326, फिर 4 से करेंगे तो आएगा 6,846 उत्तर।
अब आगे है शांताराम एक रसोइया। शांताराम एक रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कि कुल मिलाकर उसे कितने रुपए दिए जाते हैं। तो 165 रुपये दिए जाते हैं और केवल 28 दिन के लिए बुलाया जाता है। तो 165 को 28 से गुना कर देंगे, उत्तर आएगा 4620 रुपये। अब आगे है, अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो साल में दिन होते हैं 365, तो 165 को 365 से गुना करेंगे। तो पहले 165 गुना 5, फिर 165 गुना 60, फिर 165 गुना 300, उत्तर आएगा 60,225 रुपये उसे देने पड़ेंगे अगर वो पूरी साल आता है तो। अब आगे है, एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई लिखो। तो मंत्री को मिलते हैं पहले 76 गुना 365, 27,740 रुपये मंत्री को घुड़सवार को मिलेंगे और मंत्री को मिलते हैं 195 रुपये रोज के। तो साल भर में दिन होते हैं 365, तो दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा 71,175 रुपये। अब आगे है साल और साल। सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। वह एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। तो 8 गुना 30 यानी 240 रुपये। 240 गिलास पानी पिएगा। वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। तो 8 गुना, साल भर में दिन होते हैं 365, तो 8 को 365 से गुना करेंगे, आएगा 2920 गिलास। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले लोग 125 रोज 8-8 गिलास पानी पीते हैं तो साल भर में वो कितना पानी पिएंगे। 125 लोग हैं, 8 दिन में पीते हैं तो 1000 गिलास वो पानी पिएंगे। 1000 हो गया। अब 1000 तो एक दिन का निकला है, अब हमें 365 दिनों का निकालना है तो गुना कर देंगे, तो ये आएगा 3,65,000 गिलास। अब आगे हैं, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी की एक दिन में पानी पीने की खपत कितने गिलास है। अब आगे है, 1 घंटा 60 मिनट होते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। अंदाज़ा लगाओ कि एक साल में दिल कितनी बार धड़केगा। तो पहले 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुना 72 यानी 1 मिनट में 4320 बार धड़केगा। अब आगे है, आप पता करो कि वह एक दिन में कितनी बार धड़केगा। अब एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 को 4320 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 1,03,680 बार धड़केगा। आगे है, अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता लगाओ कि हफ्ते में वह कितना धड़केगा। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 को 24 से गुना करेंगे, 168 घंटे आया। 168 को 4320 से गुना करेंगे, यह आएगा 7,25,760 बार। अब आगे है, एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है तो वह साल भर में कितना दूध पिएगा। तो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो 12 को 365 से गुना करेंगे, आएगा 4380। और तो वो 2 साल में है ना, तो हमने ये 1 साल का निकाला। अब इसी को हम दुगना कर देंगे। दुगना करने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 8760 लीटर। अब आगे, एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है। सोचो वह कितना सारा दूध है। तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा। ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा। तो 200 भाग 2 यानी 100 आया। एक दिन में दूध पीता है 200 किलो यानी लीटर। 30 दिन में 200 गुना 30, 6000 लीटर। तो 30 गुना 8 और बराबर आया 24। 240 दिन में 8 महीने होते हैं, तो 6000 गुना 8 ही आया 48,000 लीटर दूध पिएगा। अब आगे, कारुण्य ने 3 खेत खरीदे। कौन कौन से हैं ये देखिए, 1, 2 और 3। ये 27 मीटर इसकी चौड़ाई, ये लंबाई, इधर 36 मीटर आयत की तरह और 12 मीटर इसकी चौड़ाई। ये 27 मीटर, ये 19 मीटर।
अब है तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए पहले हम पहले खेत का करेंगे। तो 28 और गुना 27 है वर्ग मीटर, तो इन दोनों को गुना करेंगे। फिर है खेत इसका दूसरे का 36 गुना 12 वर्ग मीटर और खेत गए का 27 गुना 19 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर दिया है उसने खेत के 95 रुपये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा, खेत का 110 के हिसाब से और खेत गए 120 के हिसाब से खरीदा। तो 756, 28 को जब 27 से गुना करेंगे आएगा 756 और यहाँ पर दिया हुआ है 95 के हिसाब से, तो 95 से गुना कर देंगे, ये आएगा 71,820। अब खेत ख 36 गुना 12 आया 432, इसको इसने 110 के हिसाब से ख़रीदा था यहाँ पर, तो 110 से गुना कर देंगे, आएगा 47,520। अब तीसरा खेत है 27 गुना 19 आया 513, उसने 120 के हिसाब से ख़रीदा इसे, दोनों गुना कर देंगे, आएगा 61,560 रुपये। तो क्या उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए होंगे? हाँ, ज़्यादा खर्च किए होंगे। अब आगे है पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर 71,820, 47,520 और 61,560 को जमा करेंगे। तो जमा करने के बाद आएगा 1,80,900 रुपये। अब आगे है तुलसी और उसका पति कारुण्य के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फार्म पर काम करने वालों को रोज कम से कम 71 रुपये देने चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 और उसके पति को 58 रुपये ही देता है। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? तो यहाँ पर 55 को 49 से गुना करेंगे तो आएगा 2,695 रुपये। आगे है अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? तो 42 गुना 58, ये आएगा 2,436 रुपये। दोनों के कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे? तो 2,695 और 2,436 को जमा कर देंगे, ये आएगा 5,131 रुपये। वह सरकार द्वारा तय की गई कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता और तुलसी को कम, उसके पति को ज़्यादा पैसे क्यों देता है? चर्चा करें। मैंने अखबार में पढ़ा अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा है कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की कम से कम तनख्वाह इतनी होगी। तो राज्य हरियाणा है, ये 135 रुपये एक दिन की तनख्वाह है। राजस्थान की 73 रुपये एक दिन की है, मध्य प्रदेश की 97 रुपये है और उड़ीसा की 75 रुपये है। इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई तनख्वाह की रकम दिखाई गई है। खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है? वो है हरियाणा राज्य। और किस राज्य ने सबसे कम तय की है? वो है राजस्थान। भैरव सिंह राजस्थान में काम करता है। अगर वह 8 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? तो 7 और गुना 8, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 सप्ताह में हुए 56 दिन, तो 56 को 73 से गुना कर देंगे, आएगा 4,088 रुपये। नीलम हरियाणा में काम करती हैं। अगर वह 2.5 महीने खेत पर काम करती हैं तो वह कितना कमाएगी? 2.5 महीने का मतलब है 75 दिन, तो 75 गुना 135 आएगा 10,125 रुपये। अब आगे है मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में कितना कमाएगा अगर वह 9 सप्ताह काम करे तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश वाले का पहले निकालेंगे, 9 सप्ताह को करेंगे, 9 गुना 7 आया 63 दिन यहाँ पर। अब 63 को 97 से गुना करेंगे तो आएगा 6,111 रुपये। अब उड़ीसा वाला, उड़ीसा 63 दिन को 75 से गुना करेंगे, आएगा 4,725 रुपये। अब 6,111 में से 4,725 घटा देंगे तो आएगा 1,386 रुपये। तो कौन ज़्यादा कमाएगा? ये 1,386 रुपये ज़्यादा कमाएगा जो मध्य प्रदेश में काम करता है। विदर्भ गंभीर समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। वहाँ वर्षा नहीं हुई तो फसल भी पैदा नहीं हुई। बहुत सारे किसान दुखी थे। कुछ किसानों ने अपनी जान तक ले ली। एक अखबार का रिपोर्टर इस क्षेत्र में पहुंचा और लोगों से बातचीत की। उसने ये रिपोर्ट लिखी। सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया लेकिन फसलें बर्बाद हो गईं। अब सतीश की मां को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है।
सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपया मिलता है। वह 1 महीने में कितना कमाएगा? तो 1 गुना 17 तो आया 17। 17 को 30 से, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 510 रुपये। क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? नहीं। वह हर 1 साल में कितना कमाएगा? तो 510 को हम 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, गुना करेंगे, उत्तर आएगा 6120 रुपये। अब आगे है कमलाबाई की कहानी। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमलाबाई गूधे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। सरकार ने गाय पर कितने रुपए खर्च किए? 17,500 में से 5,500 घटा देंगे तो 12,000 रुपये खर्च किए। अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? तो 12,000 को 9 से गुना करेंगे, ये आएगा 1,08,000 रुपये। लेकिन कमलाबाई खुश नहीं है। उसे गाय पर रोज 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी। अगर कमलाबाई रोज 85 रुपये खर्च करती है तो पता करो वह 1 महीने में कितना खर्च करेगी। तो 85 को महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से गुना करेंगे तो आएगा 2,550 रुपये। गाय हर रोज 8 लीटर दूध देती है। वह 1 महीने में कितना दूध देगी? तो 8 को 30 से गुना करेंगे, 240 लीटर। अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई 1 महीने में कितना पैसा कमाएगी? तो 240 को 9 से गुना करेंगे, आएगा 2,160 रुपये। गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए 2,550 रुपये। दूध को बेचकर पैसे कमाए गए 2,160 रुपये। कौन से ज़्यादा है, गाय पर खर्च किए गए पैसे या उससे कमाए गए पैसे? तो गाय पर जो खर्च किए गए हैं वो ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 2,550 में से 2,160 को घटा देंगे, ये आएगा 390 रुपये ज़्यादा हैं। समझाओ वह गाय को क्यों बेचना चाहती है? क्यों इसलिए बेचना चाहती है, खर्च ज़्यादा करने पड़ रहे हैं गाय पर उसे। अभ्यास के सुखी एक खेत पर काम करता है। उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा? तो 98 को 52 से गुना कर देंगे तो आएगा 5,096 रुपये। हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2,750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुका होगा? तो 2,750 और 2 साल में होते हैं 24 महीने, तो गुना 24, ये आएगा 66,000 रुपये। रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह कितना कमाता है? 23 गुना 13 बराबर आएगा 299 रुपये। एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है। 1 महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। 1 महीने में कितना कमाता है? तो 210 को 11 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 2,310 रुपये। अब है एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक्ड पानी खरीदता है। उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 240 को 12 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 2,880 रुपये। आगे हे भगवान, पानी की कीमत दूध से ज़्यादा। शहर में लोग 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से पानी खरीदते हैं। अब आगे है गुना का खेल। पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाओ। 0 गुना 9 जमा 1, इधर आएगा 1। यहाँ 1 गुना 9 जमा 2 11। 12 गुना 9 जमा 3 बराबर 111। 100 यहाँ पर 1 2 3 9 4 1,111। इसी तरह 1 2 3 4 गुना 9 जमा 5 11,111। 1 2 3 4 5 9 6 1,11,111। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 गुना 9 जमा 7 11,11,111।
यहाँ हर अक्षर ABC एक अंक दर्शाता है। ए को ए से गुना करना है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है। तो ए के ऊपर हमने एक एक लिखा, इधर भी एक एक लिखा और इधर भी। लास्ट में देखिए ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, बी 2 बार, ए 1 बार। तो बी 2 है, सी 3 है, ए 1 है। अगर हम ए बराबर 1 मान लें, पता करो कि बी और सी कौन सी संख्याएं हैं। तो बी और सी हो गई, बी 2 सी 3। गए उम्र के खेल। अपनी उम्र लिखो, 12 साल लिख दी। उसकी 7 से गुना करो, 84 आया। इसी को 13 से गुना करेंगे, ये आएगा 1092। फिर दोबारा उस उत्तर को 11 से गुना करो, तो 1092 को 11 से गुना करा तो आया 12012। आखिर उत्तर देखो, क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नजर आ रही है? तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार नजर आ रही है? 2 बार। इस खेल को औरों के साथ भी खेलो। अब है घ, गोल गोल घूमो। यहाँ पर देखिए रकम दी गई है 1,42,857 को 1 से गुना, फिर 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुना करके ये दिखाया हुआ है। क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो पैटर्न ये है कि हम इसको सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4 और 5 से गुना कर रहे हैं और ये हमारा पहाड़ा बनता जा रहा है। भाग, डोलमा ने अपने दोस्त से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर बराबर किस्तों में हर महीने रुपए वापस करने हैं। तो 9,588 को 6 से भाग देंगे, आएगा 1,598 रुपये। उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा? उसने अपने बच्चों से गणना करने को कहा, तो उसे 1,598 रुपये देने होंगे। उसकी बेटी ने कुछ इस तरह हिसाब लगाया, ये देखिए यहाँ हिसाब लगा हुआ है। 9,588 को 6 से भाग दिया, तो इधर 500 लिखा, 6 पंजे 30, यहाँ 3,000 आया। फिर ये 3, इस तरह 500, 590 और यहाँ पर उसने हल किया। इसी तरह उसके बेटे ने किया, तो उसने क्या किया, 6 से भाग दिया, यहाँ 1,000, ये 6,000, घटाया 3,588, फिर 3,500 से, इस तरह करा। दोनों का उत्तर एक जैसा ही आया। अब है अभ्यास का समय। इनको सुलझाने की कोशिश करो कम से कम स्टेप्स में। कै, 4,228 को 4 से भाग देना। इसी तरह कै से लेकर च तक ये सवाल हैं, इन्हें मैंने आगे आपको हल करके दिखाया है। इसी तरह करना है जैसा हमें इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 को यहाँ 1,000 लिख दिया, गुना करा 4,000 आया। फिर 228 बचे, 200, तो यहाँ 5 से यहाँ 50 लिखा, 50 गुना 4 होता है 200, फिर 4 सत्ते 28। इसी तरह 22 को करा यहाँ पर, फिर 5 से, इस तरह ये हल हो गया। अब आगे गै देखिए, गै को भी यहाँ पर इस तरह से हमने हल करा। घै को भी 21 दिया, 63, 630, 42 आया। यहाँ पर देखिए ड़ै, 772 को 7 से भाग दिया, तो पहले 100 से 700 आया, 72, फिर 70, 10 लिखा यहाँ पर, ये 2 बच गया। च, 400 से भाग करा, 13 से गुना करके 520, फिर ये 19 बचा, 13, 10 यहाँ पर, ये भाग हो गया। इस तरह से आपको भी करना है इसे हल। अब आगे है कितनी बार। 976 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, उन्हें छोटी बसों में ले जाया जा रहा है। अगर 25 बच्चे एक बस में जा सकते हैं तो उन्हें कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी? 2 बच्चों ने इसका हिसाब लगाया, देखो किसने गलती की और किसने ठीक करा। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चे ने ये हिसाब लगाया, 25, 976 भाग दिया 5 से, 125 आया। फिर यहाँ पर 85 बचे, 851, 250, यानी 10 से भाग किया, फिर 10 से भाग किया, फिर 10 से किया, और फिर यहाँ पर 100, यानी 25 चौका 104 से भाग किया, फिर भी 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 25 से भाग किया, पहले 20, फिर 10, फिर 9, फिर 1। तो यहाँ पर पूरा हल करके दिखाया और 11 बचा है। यहाँ पर हमें 39 बसें चाहिए, एक कह रहा है और एक कह रहा है हमें 40 बसें चाहिए। अब आगे है कितना पेट्रोल। ईशा के पास 1,000 रुपये हैं, वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है, वह कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है?
ईशा के पास है 1000 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये। तो 1000 को 47 से भाग देंगे, आएगा 21 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। अब आगे है पता लगाओ, अगर ईशा तुम्हारे शहर में आए तो इतने ही रुपए में कितना पेट्रोल खरीद पाएगी। तो वो 21 लीटर ही खरीद पाएगी। बाल दिवस, आज बच्चे बहुत खुश हैं, वे बाल दिवस मना रहे हैं। स्कूल की ओर से हर छात्र को 4 रंगीन पेंसिलें दी जाएंगी। स्कूल में 969 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई गई हैं। यह पता लगाने के लिए कि कितने बच्चों को पेंसिल मिलेगी, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा। तो यहाँ पर बच्चों ने हिसाब लगाया है। ईरू का तरीका, उसने 4 से पहले यहाँ 100 लिखा और 400 से भाग घटाया, यह है 569, फिर 100 से करा, इस तरह भाग करने उत्तर आया 242। और यहाँ पर श्री ने किया तो इसका भी आया 242। ईरू और श्रीनी के भाग को पूरा करो, क्या तुम्हें उत्तर मिला। तो यहाँ पर उत्तर मिला 9 में से 8 गए 1, यानी 1 शेष बचा यहाँ पर भी और 1 यहाँ पर भी। शिवांगी ने इसे छोटे तरीके से किया। मैंने बहुत अभ्यास के बाद यह सीखा है, इससे तुम्हें बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। फिर आगे शिवांगी का तरीका ये है, उसने इस तरीके से किया। तुमने 9 के साथ क्यों शुरू किया। मैं जानती हूँ कि मुझे 969 को 4 से भाग करना है, लेकिन पहले मैं केवल 9 को देखूंगी। 6 को नीचे लाने के लिए मैंने उसमें तीर का निशान लगाया है। अब आगे मुझे याद रखना है कि 9 को नीचे लाना है और 4 से भाग देना है। अब तुम केवल 16 भाग 4 को देख रही हो, उसके बाद क्या, लेकिन फिर तुम्हारे पास 1 बच जाएगा। हाँ, यही शेष है, 1 पेंसिल बच जाएगी। मैं इतनी सारी बातें याद नहीं रख सकती, इसको मैं अपने तरीके से ही करूँगी। इसका समय 576 किताबों को डिब्बे में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 24 से हम 576 को भाग देंगे, उत्तर आएगा 24 डिब्बे। अब है 836 लोग एक हॉल में फ़िल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो हम 836 को 44 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 19 कतारें। एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। तो और कितने पेड़ बाकी बचेंगे। तो 458 को 15 से भाग देंगे, आएगा 30 पेड़ और 8 पेड़ बच जाएंगे। अब है दिमागी कसरत। श्यामली ने बैटरी खरीदी। उसने उस पर पढ़ा बैटरी का जीवन 2000 घंटे। वह उसे रात दिन इस्तेमाल करती है, बैटरी कितने दिन चलेगी। तो 2000 को हम 24 से भाग देंगे तो आएगा 83 दिन। आगे है गुना और भाग। एक टैंक में 300 लीटर पानी भरा है। 25 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। अगर एक टैंक पानी से 15 बाल्टियां भरी जा सकती हैं तो 25 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो पहले हम 25 टैंकों के अंदर कितना भारी, तो 300 गुना 25 आएगा 7500 लीटर। अब है कि 15 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो 15 गुना 25 यानी 375 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। 1 किलो लड्डू 28 किलो में 28 लड्डू बनते हैं। 12 किलो में कितने बनेंगे। तो 28 को हम 12 से गुना कर देंगे, ये आएगा 336 लड्डू। अब आगे है, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाएं। तो यहाँ पर 336 को 16 से भाग देंगे, आएगा 21 डिब्बे। अब है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हम 4 पौधों को 2 कप पानी चाहिए, सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 26 एक स्कूल में 26 कमरे हैं। हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हम हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 26 गुना 4 यानी 104 पौधे। फिर है कि 104 को 2 से गुना करेंगे तो 208 कप पानी चाहिए। सबसे अच्छी कहानी बनाओ। हर पंक्ति एक कहानी कहती है। तुम्हें प्रश्नों का चुनाव करना है ताकि अच्छी कहानी बन सके। पहली कहानी के लिए निशान लगा दिया गया है। नंबर 1, एक दुकानदार के पास 50 डिब्बे हैं। एक डिब्बे में 48 फल हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्न पर सही का निशान लगाओ जो ऊपर लिखी समस्या से मेल खाता हो। तो जो कुल मिलाकर कितने फल हैं, ये सही है। दूसरा, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 4 बच्चों को ठहराया गया। इसमें
ख वाला, उन्हें कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। नंबर 3, एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है, हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं। इसमें ग वाला सही है, उसे कितने अंडों की ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4, एक किताब की कीमत 47 रुपये है, शुभांगी ने 23 किताबें खरीदी, तो इसमें ख वाला सही है, उसे किताबों के लिए कितने पैसे चुकाए। अब है हरिशरण की पलट जांच। हरिशरण 2456 रुपये अपने 4 बेटों में बांटना चाहता है। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह उसे बताए कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। पिताजी, हम में से हर एक को। उसने 2456 को 4 से भाग किया, आया 624 मिलेंगे कहा। जब हरिशरण ने 624 रुपये हर बेटे को देने शुरू किए तो उसके पास छोटे बेटे को देने के लिए कम पैसे रह गए। ऐसा लगता है कि तुम्हें हिसाब लगाने में कोई गलती हुई है, मुझे जांचने दो। पिता ने 624 को 4 से गुना किया, उसे मिले 2496 रुपये। इसका मतलब तुमने भाग गलत किया है। बेटे ने फिर दोबारा भाग किया 2456 को 4 से, अब आया 614 रुपये। पिताजी को बताने से पहले उसने खुद चेक किया। 614 गुना 4 बराबर 2456, यानी हर एक को 614 रुपये मिलेंगे। अब यह ठीक है। नंबर 1, भाग करो और अपने उत्तर को गुना द्वारा चेक करो। तो यहाँ पर मैंने इनको हल किया हुआ है, पहले भाग किया फिर गुना द्वारा चेक किया। इसी तरह इसको भी किया, ग वाले को भी पहले भाग किया फिर गुना द्वारा चेक किया। यहाँ भी इनको भाग किया फिर गुना द्वारा चेक किया। यहाँ पर इनको भी भाग किया और गुना द्वारा चेक किया, इसे भाग किया और गुना द्वारा चेक किया। अब आगे है, नीचे दिए गए सवालों को हल करो, नीचे चार्ट में दिए गए उनके उत्तरों को रंग से भरो, देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा पहला है 21 गुना 16, मैंने नंबर डाले हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो जैसे पहला 21 गुना 16, तो एक नंबर मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ ये बिंदी लगाइए, जहाँ मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं 1 से लेकर यहाँ 26 तक, ये सारे, इसी तरह से मैंने नीचे भी नंबर डाले हैं। इसमें से ये 1 यहाँ ढूंढना पड़ेगा, ये 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैंने उन सब का जो भी आएगा, जैसे 21 गुना 16 था तो उसका उत्तर आएगा 336 रुपये। इस तरह से इनको हल किया हुआ है। आप वीडियो को रोककर इसमें से हल कर सकते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। राजा जगन के खजांची का क्या नाम था? क राजा रत्नम, ख बीरबल, घ मणिरत्नम, घ अमर प्रताप। इसका सही उत्तर है ग मणिरत्नम। प्रश्न 2, राजा जगन मंत्री एक माह में 200 रुपये कमाता था। यदि वह 4 माह राजमहल में नौकरी करता है तो उसने कुल कितने रुपए कमाए? तो इसका सही उत्तर है ग 800 रुपये कमाए। प्रश्न 3, हल करें 60 गुना 30। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क 1700, ख 1800, घ 2000, घ 15000। इसका सही उत्तर है ख 1800 रुपये। प्रश्न 4, शांताराम कौन था? क मंत्री, ख दरबान, घ रसोइया, घ वजीर। इसका सही उत्तर है ग रसोइया। प्रश्न 5, एक घुड़सवार एक दिन में 100 रुपये कमाता है, तो बताइए कि एक साल में वह कितने रुपए कमाएगा? क 36,400 रुपये, ख 36,500 रुपये, घ 36,450 रुपये, घ 36,000 रुपये। इसका सही उत्तर है ख 36,500 रुपये। प्रश्न 6, सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है, वह एक महीने में 240 गिलास पानी पीता है, तो बताइए कि वह एक सामान्य वर्ष में कितना पानी पिएगा? इसका सही उत्तर होगा क 2880 गिलास। प्रश्न 7, गुणा और भाग के तरीकों में कारुण्य कौन है? क दुकानदार, ख जमींदार, घ सुनार, घ किसान। इसका सही उत्तर है ख जमींदार। प्रश्न 8, एक अखबार के अनुसार खेत में काम करने वालों की एक दिन की तनख्वाह हरियाणा राज्य में 135, राजस्थान में 73, मध्य प्रदेश में 97 तथा उड़ीसा में 75 है, तो बताइए कि 4 राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा तनख्वाह है? इसका सही उत्तर है घ हरियाणा में।
प्रश्न 9, सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह 17 बकरियों की देखभाल करता है। वह एक बकरी के लिए हर रोज 1 रुपया कमाता है। तो बताइए कि वह 1 महीने में कितना कमाएगा। इसका सही उत्तर है क्या 510 रुपये। प्रश्न 10, ईशा के पास 100 रुपये हैं। वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये है। वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। क्या 7 लीटर, क्या 5 लीटर, क्या 3 लीटर, क्या 1 लीटर। इसका सही उत्तर है ख 5 लीटर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 14 कितना बड़ा कितना भारी पाठ सॉल्व करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।